नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूँ। हमारे यहाँ प्राचीन समय से एक मान्यता है, कहावत है कि गाय का गोबर, गाय का मूत्र हमारी भूमि के लिए, हमारी धरती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये धरती का आहार है, जिससे हमें जिंदा रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से पोषक आहार की आवश्यकता रहती है। ठीक इसी तरह हमारी पृथ्वी को, हमारे खेतों की मिट्टी को नियमित रूप से ऐसे पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है जिसकी कमी उसमें फसलों के दौरान हो जाती है। और इन पोषकता को पूरा करने में गाय का गोबर, गाय का मूत्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ में यह भी विश्वास है, और अब ये वैज्ञानिक अध्ययन अनुसंधान से भी बार बार सत्य साबित हो रहा है कि गाय का यदि गोबर शुद्ध है, वो देसी गाय का है, देसी गाय प्राकृतिक परिवेश में चरती है, भ्रमण करती है, पूर्ण तरह शुद्ध है, तो ऐसी गाय के गोबर के 1 ग्राम मात्रा में करीब 500 करोड़ 500 करोड़ के आसपास जीवाणु रहते हैं। और यदि पृथ्वी की बात की जाए, तो यदि पृथ्वी प्राकृतिक है, उसमें किसी तरह के विष का प्रयोग नहीं हुआ है, अभी तक उसमें पूरा जीवांश क्षमता है, तो ऐसी पृथ्वी के अंदर, ऐसी मिट्टी के अंदर भी प्रति ग्राम के आसपास करीब 400 करोड़ से लेकर 600 करोड़ के आसपास जीवांश रहते हैं। और इसीलिए पृथ्वी को भी हमने जीवांतता दी है, पृथ्वी को भी हमने माँ के उस स्वरूप में स्वीकार किया है, क्योंकि हम उसे जीवांत समझते हैं। और यही जीवांतता हमारे गाय के अंदर भी है। और यदि गाय के गोबर का प्रयोग हम खेतों में करते हैं, तो निश्चित रूप से उसकी जो क्षतिपूर्ति होती रहती है, उसके अंदर जो पोषकता की कमी आती है, उसकी पूर्ति के लिए करते हैं। और ये परंपरा निरंतर हजारों लाखों साल से चलती आ रही है। लेकिन विगत कुछ दशकों से, जब से हमने अपने खेतों में रसायन आधारित फर्टिलाइजर का प्रयोग शुरू किया है, जब से हमने विभिन्न तरीके के इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का प्रयोग शुरू किया है, तब से हमारे खेतों की मिट्टी अपना इस जीवांतता को, अपनी इस प्राण शक्ति को गंवाने लगती है। और इसी कारण अब मिट्टी की संरचना में जो जीवाणु रहते हैं, जो जीवांश तत्व रहते हैं, उनकी संख्या बहुत तेजी से गिर रही है। और उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारी फसलों पर, हमारी खेती बाड़ी क्षमता पर पड़ता चला जा रहा है। अध्ययनों से पता चला है कि दुनिया में ऐसे कई क्षेत्र हैं, यहाँ पिछले 50-60 सालों में, 100 सालों में इतने रसायनों का प्रयोग खेतों में किया है कि वहाँ जीवाणु की संख्या नील हो गई है, 0 अंश तक आ गई है। वहाँ अब कोई किसी तरह का फसल लेना, किसी तरह के वृक्ष को सींचना बहुत मुश्किल और असंभव हो गया है। और यदि उसको जिंदा रखना है, उसके पनपना है, तो जैसे हम अपने किसी रोगी को वेंटिलेटर पर, आईसीयू यूनिट पर रखते हैं, हम उसे कृत्रिम श्वास देते हैं, उसकी हार्ट बीट को कृत्रिम तरीके से संचालित रखते हैं, उसकी जो किडनी का कार्य है उसको मशीनें करती हैं, और हम उसे सिर्फ जिंदा भर रखते हैं। वो स्वस्थ नहीं रहता, वो जीवांत नहीं रहता, एक मृत शव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक यही स्थिति हमने अपने खेतों की बना ली है, अपनी की मिट्टी की बना ली है। और ऐसी मिट्टी जिसमें जीवाणुओं की संख्या नगण्य हो जाती है, वहाँ सिर्फ रसायन के निरंतर प्रयोग से ही हम किसी तरह की फसल ले पाते हैं, किसी तरह के फल, पेड़ पौधों को विकसित कर पाते हैं। लेकिन गाय के गोबर में जो क्षमता है, वो ऐसी मिट्टी में भी पुनः उसको जीवांत करने की सामर्थ्य रखती है, पुनः उसके मिट्टी में जीवाणु की संरचना को स्थापित करने की क्षमता रखती है। और इसीलिए अब पूरा ध्यान, पूरा अध्ययन गाय के ऊपर केंद्रित होकर रह गया है। और यदि हम अपने खेत में गाय के गोबर का निरंतर प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से उसकी क्षमता में जो गिरावट आई है, उसकी क्षतिपूर्ति करते रहते हैं। पुरानी कहावत तो रही है, और वैज्ञानिक अनुसंधान से भी ये बात बार-बार साबित होती रही है कि यदि हम अपनी खेत की मिट्टी में गाय के गोबर का प्रयोग करते हैं, तो उसकी जो जो उर्वरता है, वो उसमें बढ़ोतरी होती है। लेकिन यदि गोबर की जगह हम गोबर से तैयार खाद का प्रयोग करते हैं, तो उसकी उर्वरता में 5 गुना ज़्यादा वृद्धि होती है, क्योंकि गोबर की तुलना में, गोबर की खाद में जो खनिज तत्व रहते हैं, जो रसायन रहते हैं, उनकी क्षमता गोबर के मुकाबले 5 गुना बढ़ जाती है। और इसीलिए उसकी प्रभावशीलता हम खेतों में देखते हैं। यदि हम गोबर की खाद की जगह गोबर के सत्व का प्रयोग अपने खेतों में करें, क्योंकि अब ये ऐसी ये परंपरा भी प्राचीन समय से रही है, यद्यपि पिछले कुछ दशकों से ये लुप्त होती चली गई है, लेकिन फिर स्थापित हो रही है। सामान्यतः गाय के गोबर का जो घनसत्व है,
उसका प्रयोग एक औषधि के रूप में स्किन संबंधी व्याधियों के लिए, या फिर प्रसव में विलंब हो रहा है, प्रसव समान गति से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, बच्चा जो गर्भाशय में फंस गया है, या फिर दर्द की क्षमता असीमित होती जा रही है, तो ऐसी समस्याओं से पीड़ित रोगी को शांति देने के लिए, सहायता देने के लिए हम गोबर रस का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस गोबर रस में भी वो जो खेती के लिए उपजाऊ पोषक तत्व हैं, उनकी सामर्थ्य गोबर की खाद की तुलना में 5 गुना अधिक होती है, और यदि इस गोरस का प्रयोग हम खेतों में करें, तो खेतों की उपजाऊपन को हम खाद की तुलना में 5 गुना और बढ़ा सकते हैं। यानी कि यदि हम गाय के गोबर का प्रयोग सीधा अपने खेतों में करते हैं और उसकी जगह हम गोबर के घनसत्व का प्रयोग खेतों में करें, तो हमें गोबर की तुलना में 1/25 में अंश से काम चल जाता है। और अब यदि हम गोबर के जो घनसत्व की जगह हम गोरस का प्रयोग करें, गोरस एक मिक्सचर है, एक मिश्रण है, इसे गोबर के घनसत्व से और मिट्टी में जीवांश तत्व रहते हैं, जो जो जीवाणु रहते हैं, उनके मिश्रण से तैयार किया गया है। तो इस गोरस में गोबर की तुलना में 125 गुना अधिक ताकत आ जाती है। उसमें ना केवल जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है, बल्कि इसके अलावा खनिज जो तत्व हैं, चाहे वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, पोटाशियम है, जिंक है, आयरन है, क्रोमियम है, सेलेनियम है, इन सब की जो सक्रियता में 125 गुना वृद्धि हो जाती है। और इसीलिए जब हम इसका प्रयोग अपने खेतों में करते हैं, तो हमारी फसलें, हमारे जो पेड़ पौधे हैं, उसको सीधे रूप से अपने लिए प्रयुक्त कर पाते हैं। और दूसरी तरफ यदि हम इस गोरस का प्रयोग नियमित रूप से अपने जमीन में करते हैं, तो जमीन की जो जीवाणु अंश है, जीवांश क्षमता है, जो ऑर्गेनिक कार्बन है, क्योंकि जो हमारे जीवांश हैं, हमारे जीवाणु हैं, उनका मुख्य आहार यही ऑर्गेनिक कार्बन रहता है। यही ऑर्गेनिक कार्बन जब जड़ों के माध्यम से पेड़ों को उपलब्ध होता है, तो पेड़ इसी के माध्यम से सूर्य की उपस्थिति में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे वातावरण में विद्यमान रहती है, उसको सोख कर उसको अपने भोजन के रूप में परिवर्तित करती है, और उसी प्रक्रिया से काफी मात्रा में ऑक्सीजन जैसी प्राणवायु उत्पन्न होती है, जो पूरे प्राणी जगत के लिए नव चेतना का काम करती है। तो यदि हमें वृक्षों को, पेड़ पौधों को, फसलों को जीवित रखना है, उन्हें स्वस्थ रखना है, तो मिट्टी के अंदर जो ऑर्गेनिक कार्बन है, उसे सक्रिय करना बहुत आवश्यक है। और इस ऑर्गेनिक कार्बन के लिए हम गाय के गोबर की अपेक्षा यदि हम गाय के घनसत्व पर निर्भर रहें, या फिर ऐसा घनसत्व या ऐसा मिश्रण तैयार कर लें जिसमें गाय के गाय के जो जो जीवाणु हैं वो भी हों, और मिट्टी के जीवाणु हों वो भी हों, उसका प्रयोग करें, तो इस निश्चित रूप से पृथ्वी की जो जीवंतता है 125 गुना बढ़ जाती है, और उपजाऊ फसलों की जो क्षमता है उसमें काफी वृद्धि होती है। गोरस तैयार करते करते उसके रस में सिर्फ खनिज तत्व ही की संख्या नहीं बढ़ती है, खनिज तत्वों की मात्रा ही नहीं बढ़ती, उसमें गोबर में उपस्थित रहने वाले बहुत सारे एंजाइम्स जो पाचन तंत्र के लिए बहुत उपयोगी रहते हैं। इसके अलावा जैव सक्रिय रसायन, ऐसे बायोहंसर उन रसायनों को कहते हैं जो बहुत सारी अपक्रियाओं की गति को नियंत्रित करते हैं, तो इनकी क्षमता भी बढ़ जाती है। दूसरी तरफ गोबर गोबर के अंदर गाय के जो बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, जो बैक्टीरिया फेस होते हैं, वो भी काफी मात्रा में गोरस में आ जाते हैं, और जब इन सब का मिश्रण हमारी मिट्टी को उपलब्ध होता है, तो मिट्टी की चेतना को नव नव जो एनर्जी का संचार मिलता है, उसमें जो कमी आ गई थी उसकी पूर्ति होती है। और इसलिए ऐसा गोबर घनसत्व जब हम अपने खेतों में प्रयोग करते हैं, तो उसकी जीवाणुता एकाएक बढ़ जाती है। और ऐसे में यदि आपने अपनी कोई फसल में इसका प्रयोग किया है, अपने साग सब्जी में इसका प्रयोग किया है, फलों के वृक्षों में इसका प्रयोग किया है, तो वृक्षों की बहुत सारी कमियां, बहुत सारी निर्मलताएं, दुर्बलताएं से दूर हो जाती हैं। यदि आपकी फसल सूख रही है, वृक्षों का विकास सामान्य गति से आगे नहीं बढ़ पा रहा है और मुरझा रहे हैं, उनमें कमजोरी, निर्बलता झांकने लगी है, उनकी पत्तियां कमजोर पड़ने लगी हैं, पीली पड़ने लगी हैं, टेढ़ी-मेढ़ी होती जा रही हैं, तो जब आप इस गोबर घनसत्व का प्रयोग उन फसलों में, उन खेतों, उन
पेड़-पौधों में करते हैं तो 7 से 10 दिन में आप उनमें नई चेतना देखते हैं और ये बहुत प्रभावी है। आप इस गोरस का प्रयोग स्वयं कर सकते हैं। मैंने ये थोड़ी-सी जानकारी दी, आपको कितना अच्छा लगा, आप अपने कमेंट से मुझे सूचित करिए। धन्यवाद मित्रों।